बांग्लादेश वर्तमान समय में एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, वहां पे हो चुका है मिलिट्री कूप। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना मैडम, वो आ गई है इंडिया में और खबर बताई जा रही है कि बहुत जल्दी वो जाने वाली है ब्रिटेन। तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश बांग्लादेश, क्या हुआ है वहां पे, ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसे कौन से रीजन थे कि वहां पे हो गया है मिलिट्री कूप। तो आज की क्लास में हम देखने वाले विस्तार से कि क्या है रीजन, क्या पड़ेगा उसका इंपैक्ट इंडिया में और क्या पड़ेगा उसका इंपैक्ट आपका बांग्लादेश में। तो मेरा नाम सुष्मिता है और वेलकम है आपका रिजल्ट गुरु में। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्या थी खबर। खबर क्या है कि वहां हो चुका है मिलिट्री कूप, और फिर हम देखेंगे कि कौन है आपकी शेख हसीना, क्या थी वो, क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपका कहां पे, बांग्लादेश में। इस घटना के पीछे का कारण क्या था, क्यों ये घटना हुई है, उसके पीछे का कारण क्या था, बांग्लादेश पे इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं पहले शुरुआत में कि तो हमने देख लिया शुरुआत क्या थी, खबर क्या है कि वहां पे हो चुका है मिलिट्री कूप। बहुत टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, हमने देखा था बहुत टाइम से वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट थे और भी बहुत रीजन थे जहां पे वहां पे बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से जो वहां की प्रेजेंट टाइम की आपकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया साइट को बैन कर दिया था। उसके बाद अगले दिन ही क्या हुआ, वहां पे मिलिट्री कूप हो चुका है। तो इसकी वजह से वहां की जो पीएम थी वो आ चुकी है इंडिया और बहुत जल्दी जानने वाली है ब्रिटेन। तो ये हो गई आपकी खबर। उसके बाद देखते हैं कि शेख हसीना जी जो थी वो थी कौन। तो आपको याद रखना, दुनिया की सबसे लंबे समय तक रहने वाली पीएम है वो। याद रखना, दुनिया की सबसे लंबे समय तक रहने वाली वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में वो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली प्रधानमंत्री है। सबसे पहले वो कब बनी थी प्रधानमंत्री, 1996 से 2001 तक वो रही है पहली बार में। उसके बाद लगातार 2009 से लगा के अभी तक वो क्या थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। 2009 से लगा के अभी तक वो कॉन्टिन्यूअस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। इसके बाद अब क्या हो गया है, अब वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। तो याद रखना, उनके पिता का क्या नाम था, शेख मुजीबुर रहमान। तो याद रखना, इनको बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, बांग्लादेश का संस्थापक माना। बांग्लादेश बना कब था, बांग्लादेश बना था आपका 1971 में। उस टाइम पे बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश आपका पाकिस्तान का ही पार्ट था और 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट बन गया। और उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी किसने, इंदिरा गांधी ने, जो हमारी उस टाइम की प्रेजेंट टाइम पे क्या थी, हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। इस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन रहे 1971 से। इसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ने वाला है। तो याद रखना, आपका बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कब हुआ है, आपका 1971 में। उसके बाद वहां पे 1975 में क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया है। वहां पे 1975 में भी क्या हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ, जिसमें उनके जो पिता थे, उनका क्या नाम था, मुजीबुर रहमान, उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके बाद शेख हसीना ने पार्टी की कमान संभाली और बनी वहां की क्या, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, समझ आ गया कि शेख हसीना कौन थी। शेख हसीना दुनिया की नहीं, दुनिया की सबसे पहली महिला बनी है, महिला थी जो इतने लंबे टाइम तक वहां की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। साथ में याद रखना कि आपका जो 1971 में आपका बांग्लादेश बना है, उसके बाद आपका पहली बार जो तख्ता पलट हुआ है 1975 में हुआ, जिसमें उनके पिता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई। जिसके बाद उन्होंने क्या किया, पार्टी को संभाला है। उनकी पार्टी का नाम क्या था, आगामी लीग। क्या नाम था आपका, आगामी लीग। ये भी आपको याद रखना है, उनकी पार्टी का नाम क्या था, आगामी लीग। तो ये हमने पढ़ लिया कौन है आपकी शेख हसीना मैडम। अब हम देखते हैं, देखो कि क्या रीजन, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपका बांग्लादेश में। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या रीजन थे, क्यों इतने टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट चला, क्यों इतनी अचानक से 15 साल में जो लगातार कॉन्टिन्यूअस आपकी वहां की पीएम थी, एकदम से वहां पे तख्ता पलट हो गया। कोई भी बहुत बड़ी घटना होती है, उसके पीछे तुरंत इमीडिएट रीजन नहीं होता, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं रीजन, तो दो रीजन इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, और हम देखेंगे वहां पे आर्थिक या फिर आपका इकोनॉमिक रीजन क्या है। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल रीजन क्या थे। पॉलिटिकल रीजन क्या थे, आगामी लीग पे ये आरोप लग रहा था काफी टाइम से कि जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे वो क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उनपे था कि वहां की पब्लिक बोल रही थी कि जो आगामी लीग है, आगामी लीग उनकी पार्टी थी किसकी, शेख हसीना की। वो बोलते थे आगामी लीग में क्या हो रहा, बहुत टाइम से वो इलेक्शंस में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग बहुत गुस्सा हो रखे थे। उसके बाद भी इस बार के इलेक्शन में भी क्या हुआ, शेख हसीना मैडम जीत गई थी,
छेड़छाड़ के बाद भी तो लोगों में प्रोटेस्ट भरा हुआ था। लोग चाह रहे थे कि क्या हो कि जो इलेक्शन है वो फ्री कराए जाएं, और उन पर बहुत टाइम से आरोप था कि वो इलेक्शन में क्या कर रही है, इलेक्शन में छेड़छाड़ करा रही है। देखो उसके बाद वहां पे दो पार्टियां थी, हम बनाम और आगामी। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या हो रहा है, आगामी लीग की जो पार्टी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जीत रही है। तो ये पॉलिटिकल रीजन हो गया। पॉलिटिकल रीजन क्या था कि आगामी लीग पे ये लगाया जा रहा था आरोप कि वो इलेक्शंस में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरा आर्थिक रीजन क्या है, आर्थिक रीजन सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हमारा बांग्लादेश बना 1971 में, तो उन्होंने बोला 1971 में जिन लीडर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, जो सैनिकों ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उनको 30% रिजर्वेशन मिलेगा नौकरियों में, ठीक है। जो भी आपके सैनिक होंगे जिन्होंने 1971 में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको क्या करेंगे, 30% रिजर्वेशन देंगे आपकी जॉब में। तो वहां पे लोगों का आरोप था, जो आगामी लीग के लोग थे, उन सबसे ज्यादा जॉब उनको इसके थ्रू उन्हीं लोगों को मिल रही थी। तो इस वजह से वहां की जनता जो थी रिजर्वेशन को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, याद रखना, रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा था आपका बांग्लादेश में। तो एक ये रीजन होगा कि रिजर्वेशन को लेकर। दूसरा रीजन क्या था कि देखो क्या था कि वहां पे बेरोजगारी बहुत थी, मतलब लागू करने के बाद जैसे आपकी इंडिया में बेरोजगारी है उस तरीके से वहां पे भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। लोग बेरोजगार थे, इसलिए उनके पास क्या थी, नौकरी नहीं थी। तो ये भी एक रीजन था उनके प्रोटेस्ट करने का कि वहां पे क्या नहीं था, रोजगार नहीं था। देखो यही है यहाँ पे कि सरकारी नौकरी बांग्लादेश में यह संभव नहीं था, वहां पे भी सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही थी, वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से वहां के जो रोजगार युवा लोग थे वो बहुत परेशान थे। ये एक रीजन था जिसकी वजह से वहां पे लगातार बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, लंबे टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। देखते हैं कि बांग्लादेश पे इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखो शेख हसीना ने इंपॉर्टेंट काम तो किया, वहां पे डेवलपमेंट के तो काम किए, क्योंकि वो क्या थी, वो एक धर्म निरपेक्ष शासिका थी। वहां पे कोई धर्म को उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। जैसे इंडिया क्या है आपका धर्म निरपेक्ष राज्य है, उसी तरीके से स्टेट है, उसी तरीके से बांग्लादेश में ये काम कर रही थी। वहां पे सारे धर्म एक बराबर थे, क्योंकि ये क्या थी, धर्म निरपेक्ष पे काम करती थी और आधुनिक संस्करण के लिए का प्रतिनिधित्व करती थी। इसकी वजह से अब क्या हो गया वहां पे, इसका असर क्या होने वाला, अब होगा इस्लाम, क्या हो जाएगा वहां पे, इस घटना की वजह से बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ की पुनः क्या हो जाएगी शुरुआत, जो क्या होगी वो इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है और बांग्लादेश के लिए भी अच्छी नहीं है। तो अब वहां पे क्या होगा, इस्लामिक जो आपकी चरमपंथ है उसकी दोबारा से शुरुआत होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश बना ही क्यों था, बांग्लादेश में क्या था, आपके जब आपका ईस्टर्न बंगाल था, वेस्टर्न बंगाल था, तो ये हमारा जो ईस्टर्न बंगाल था किसको मिल गया था, आपके पाकिस्तान को, उसी को बना दिया उन्होंने बांग्लादेश का 1971 में। तो दोबारा से क्या होने वाली, वहां पे इस्लामिक चरमपंथ की पुनः शुरुआत होने वाली है, जो हमारे और इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए ही सही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो कट्टरवादी उग्रवाद दोबारा से शुरू हो जाएगा, कट्टरवादी उग्रवाद दोबारा से शुरू होगा। लाखों लोगों की जान जा चुकी है जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, आगे भी आप जान जाएंगी। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, कट्टरपंथ की दोबारा से उग्रवाद की शुरुआत होने वाली है। ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन 1971 से बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे थे। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट इंडिया के साथ भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की सुरक्षा के लिए अब ये बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। क्योंकि शेख हसीना से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, उससे पहले भी इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, बट अब क्या होने वाला है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। ये भी इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के दोनों के लिए क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का खतरा होने वाला है। तो अभी हमने देख लिया आज की क्लास में कि बांग्लादेश में क्यों हुए हैं मिलिट्री कूप, क्या रीजन था मिलिट्री कूप होने का, और क्यों उन्हें बांग्लादेश की जो प्रेजेंट टाइम की पीएम थी उन्हें देश छोड़ के आना पड़ा। तो अब हो चुका है बांग्लादेश में मिलिट्री का कब्जा, अब वहां की पीएम को निकाल दिया गया वहां से, वो चली गई, वो आ गई है इंडिया में, बहुत जल्दी वो जाने वाली ब्रिटेन में सेफ शेल्टर के लिए। तो ये हो गया आज की क्लास में। पहला हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, आप बताएं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, शेख हसीना को या फिर शेख मुजीब रहमान को या जनरल के बेकर को या फिर जनरल साहब, आपको बताना इसका आंसर, आपकी कमेंट बताना है इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सर्च करें कि किसको बोलते थे आपका बंग बंधु, उसको बोलते थे जिन्होंने क्या किया, बांग्लादेश का संस्थापक बोलते, उन्हीं को बोलते हैं। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।